तो दोस्तों अगर आप अपने बिजली का कनेक्शन लगवाना चाहते हो अपने घर के लिए या फिर डोमेस्टिक यूज़ के लिए फिर कमर्शियल यूज़ के लिए, तो आप घर बैठे ही उसको अप्लाई कर सकते हो। 1500 से साढ़े 1500 में आपका जो बिजली का कनेक्शन है वो लग जाएगा। बीच में आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना नहीं है। क्या प्रोसेस है, फुल प्रोसेस कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या वेबसाइट है, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सब प्रोसेस आपको कैसे करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना क्रोम ब्राउज़र खोलोगे तो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है झटपट कनेक्शन। झटपट कनेक्शन जैसे ही आप सर्च करोगे तो फर्स्ट जो लिंक आएगा वो ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका यूआरएल है झटपट.upcl.org। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने एक एप्लीकेंट का अपने कस्टमर का मतलब मैं इधर मैंने अपने कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करा था इलेक्ट्रिसिटी मीटर के लिए, तो इसलिए ये इधर से इधर डिटेल्स दिखा रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने बेसिक डिटेल्स डालनी है, जो आपके आधार कार्ड में नाम है या फिर जिसके नाम पर आपको जो बिजली का कनेक्शन है वो बुक करना है। तो यहाँ पर पहले वो नाम आएगा, देन उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल डाल देना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और फिर सिंपली आपको यहाँ पर कैप्चा डाल देना है। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। जब आप ये रजिस्टर कर दोगे तो आपके एक जो आपने इधर मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा यूपीपीसीएल, यानी कि झटपट कनेक्शन को लेकर एक मैसेज आएगा और वो मैसेज के अंदर आपका जो है पासवर्ड वगैरह और आपकी जो है यूजर आईडी लिखी होगी, तो उसको आप लॉगिन कर सकते हो। इस केस में जैसे इधर ये मैंने सेव कर रखा है, तो फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको सिंपली लॉगिन कर देना। इस टाइप से जो आपकी लॉगिन आईडी दी जाएगी और इस टाइप से आपको पासवर्ड दिया जाएगा। आप इसको रीसेट कर सकते हो पासवर्ड को, मैंने नहीं करा और अभी मेरे को जरूरत भी नहीं थी। तो सिंपली आपको इधर कैप्चा डालकर जो है लॉगिन कर देना है। ठीक है। एंड सिंपली आपको ऐसा यूजर इंटरफेस दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको करना है न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फॉर्म। ठीक है। अब यहाँ पर ये एक कनेक्शन पहले से ही दिखा रहा है क्योंकि मैं जो हूँ इसको ऑलरेडी डाल चुका हूँ। मैं आपको ये पहले दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर अटक रहा है या फिर इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो जैसे मैं स्टेप 2 पर जाता हूँ, स्टेप 1 को कंप्लीट कर दिया था मैंने। तो यहाँ पर जैसे मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ 23, 24, 25, ये सब मैं आपको दिखा बता दूंगा अभी दोबारा जब मैं दोबारा से वो करूंगा इसको अप्लाई। तो जैसे मैं यहाँ पर रीपेमेंट करता हूँ, रीपेमेंट के बाद में ये दिखा रहा है सॉरी वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट राइट नाउ। ठीक है। ये कुछ एरर दिखा रहा है, तो ये 2-3 दिन से इधर ही अटका हुआ है। तो मैं तुम्हारे सामने ये मतलब तुम सभी के सामने ये दोबारा से जो है फॉर्म को एप्लीकेशन को फिलअप करूंगा। तो सिंपली तुमको जाना है होम पर, न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, और सिंपली तुमको आवेदन करें अप्लाई। ठीक है। तो जैसे ही तुम एप्लीकेशन फॉर्म ये तुम्हारा खुल कर आएगा फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ पर तुमसे पूछा जाएगा पर्पस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर तुमको ये पूछ रहा है कि तुमको किस लिए चाहिए। तो तुम अगर घरेलू हो मतलब घर के लिए चाहिए तो तुम डोमेस्टिक डालोगे, अगर तुम कॉमर्शियल या फिर काम धंधे वाले हो तो तुम यहाँ पे कॉमर्शियल डालोगे, और अगर इंडस्ट्रियल कोई फैक्ट्री वगैरह है मतलब ये अलग अलग कैटेगरीज दे रखी हैं, तुम देख लेना। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे केस में ये है घरेलू, तो डोमेस्टिक घरेलू को बोलते हैं, तो तुमको डोमेस्टिक कर देना है। और यहाँ पर ये तुमसे पूछेगा सिंगल टू मल्टी पॉइंट कन्वर्सेशन, यानी कि तुम्हारी जो है तुम मल्टी डबल मतलब डबल ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग में रहते हो तो ये उसके लिए है। ठीक है ना। तो मेरे केस में ये जो कस्टमर है ये अपना सिंगल एक इसका मतलब प्लॉट है, ये उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा रहा है, तो सिंपली इसको नो रहने देते हैं। और अगर ये पूछता है थर्ड स्टेप में 1.3 स्टेप इसका कि तुम्हारे पास राशन कार्ड है, मतलब आर यू बीपीएल कार्ड होल्डर। अगर तुम्हारे पास राशन कार्ड है तो तुम इसको यस कर सकते हो। यस करने के बाद में तुमको एक राशन कार्ड की यहाँ पे स्कैन करके फोटो अपलोड कर देनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखी है स्कैन। तो मैं सिंपली यहाँ पर जो है इसको सेलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। तो ये इधर अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर ये अपलोड हो चुकी है राशन कार्ड की फोटो कॉपी, और इसका जो मैक्सिमम साइज होना चाहिए वो होना चाहिए इसका 1 MB। ठीक है। देन उसके बाद में आपको जो नीचे आना है और उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है मेरठ। ठीक है। मेरठ सेलेक्ट करने के बाद में मतलब डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, यहाँ पर आपको चूज कर लेना है डिवीजन।
डिवीजन में आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डिवीजन है ये कौन सा, AUDD सेकंड मेरिट मेरा है, मेरे केस में आप चूज कर लेना कि आपका कौन सा है, अपने वो गूगल पर सर्च कर लेना। तो AUDD सेकंड मेरिट मेरा ही है। एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको डायल कर देना है कि आपको कितना लोड चाहिए अपने मीटर पे। तो मेरे केस में मेरे को 2 किलोवाट चाहिए, तो मैं यहाँ पर जो है 2 टाइप कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको जो है, तो यहाँ पर ये बोल देता है कि जो आपका आपको जो लोड है वो 1 किलोमीटर चाहिए डोमेस्टिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड लोड मांगा जा रहा है। तो डोमेस्टिक के लिए मैं आपको बता देता हूँ, डोमेस्टिक के लिए जो आपको लोड लेना है वो 1 किलोवाट लेना है। 1 किलोवाट बहुत होता है, उसके अंदर आपका जो 2-3 पंखे चल जाते हैं और 2-3 लाइटें जल जाती हैं और बेसिक बेसिक चीजें डल जाती हैं। इसको आप अपग्रेड करा सकते हो, लेकिन डोमेस्टिक के लिए आपको 1 किलोवाट तक बहुत है, इनफ है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है नेम एप्लीकेंट का वो डाल देना है। मेरे केस में संध्या नाम है कस्टमर का। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है अपना, जो है शादी हुई भी है या नहीं, ये सब डाल देना है। एंड उसके बाद में नेम ऑफ फादर, इस लड़की का मतलब इस लेडीज का फादर का नाम क्या है, या फिर इसके हस्बैंड का नाम क्या है। तो हस्बैंड का नाम है इनके अनिल कुमार। एंड मदर का जो नाम है वो है निर्मला, ठीक है। एंड यहाँ पर मोबाइल नंबर वही जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दिया होगा, ठीक है। एंड उसके बाद में जो है यहाँ पर हाउस नंबर डाल देना है। इनका हाउस नंबर है 243, ठीक है। यहाँ पर जो हाउस नंबर डालने के बाद में यहाँ पर आपको डाल देना है गुरु नानकपुरी, मतलब यहाँ पर आपको डिटेल्स डाल देना जहाँ पर आप एड्रेस, जहाँ पर आप रहते हो। यहाँ पर सिंपली आपको जो है रजवन छोटा बाजार, ये हमारी कॉलोनी है और ये हमारा जो है मोहल्ला है, टंडेल मोहल्ला, ठीक है। यहाँ पर अगेन आपको जो है अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर सिंपली आपको जो है अपना पिन कोड डाल देना है, ठीक है। एंड ये पूछ रहा है कि जो आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ पर आपको सिंपली टिक कर देना है। तो ये सेम डिटेल जो है कोरस्पोंडेंस एड्रेस की, ये ऑटोमेटिकली फेच आउट कर लेगा एंड उसको ऑटोमेटिकली फिल कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर 16 ऑप्शन आता है, 16 स्टेप आता है, उस पर ये बोल रहा है कि जो आपका एड्रेस है यहाँ पर वो प्रोवाइड कराया जाए जिस एड्रेस पर आपको जो है बिजली का कनेक्शन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको डाल देना है 343, वही कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है तो उसी पर अपने को चाहिए। तो ये सब डालने के बाद में, एड्रेस डालने के बाद में आपको तहसील सेलेक्ट कर लेना है। हमारा है मेरठ सदर। तो यहाँ पर जो है आपको प्रॉपर्टी आईडी डाल देनी है। प्रॉपर्टी आईडी आपकी जो हाउस टैक्स पर लिखी होती है वो ही चल जाएगी, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अपने हाउस टैक्स पर देख लेना कि तुम्हारी प्रॉपर्टी आईडी क्या है। तो प्रॉपर्टी आईडी डालने के बाद में आपको जो है अपना यहाँ पर डाल देना है एरिया ऑफ प्लॉट, यानी आपका जो प्लॉट है या फिर जो आपका घर है वो कितने स्क्वायर मीटर में है। तो मेरा यहाँ पर इस लेडीज का है जो 300 स्क्वायर फीट में है। तो यही सब डालने के बाद में आपको यहाँ पर चूज कर लेना है 18th ऑप्शन पे कि जो केबल है, मतलब जो केबल लगती है मीटर में लगने के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी केबल होती है वो मतलब डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराएगा या फिर आप ही लाओगे। तो मेरे केस में मैं बाय डिपार्टमेंट इसको रहने देता हूँ कि डिपार्टमेंट ही लाएगा, उसका जो कॉस्ट वगैरह होगा वो यहीं से डिडक्ट हो जाएगा, मतलब ऐड मतलब यहीं से ही पेमेंट हो जाएगी उसकी, ठीक है। एंड यहाँ पर सिंपली आपको जो है एड्रेस, मतलब एड्रेस प्रूफ में क्या देना है। तो फर्स्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ हाउस टैक्स रिसिप्ट, ठीक है। हाउस टैक्स रिसिप्ट आप सेलेक्ट करने के बाद में इसको अपलोड कर देनी है सिंपली। एंड यहाँ पर जो है आईडी प्रूफ दे देना। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड आप दे सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर उससे पहले आधार नंबर डाल देना है। एंड यहाँ एंड आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद में आधार नंबर डाल देना है। मेरे केस में आधार नंबर है 54। सिंपली आपको अपलोड करना है और यहाँ पे आधार कार्ड डाल देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको जो है चूज करना है कि आपको अपने जो घर में क्या क्या चलाना है। तो यहाँ पर आप दे सकते हो कि अपने को एक फैन चलाना है, एंड अपने को एक CFL लैंप चलाना है, एंड अपने को एक और फैन चलाना है, यानी 2 फैन चलाना है। एंड एक ट्यूबलाइट सिलेक्ट कर लो, मतलब जो भी आइटम ऐड करना चाहो यहाँ से आइटम ऐड कर सकते हो, जो जो तुम्हारे को अपने घर में चलाना है, ठीक है। एंड उसके बाद में तुमको एग्री करना है। एंड एग्री पर जाकर सबमिट कर देना है। अच्छा, लैंडमार्क पूछ रहा है, मैं आपको सबमिट कर देना है एग्री करने के बाद। एंड सॉरी, हम फोटो अपलोड करना भूल गए, तो एक फोटो अपलोड कर देनी है। एंड आई एग्री पर डालने के बाद में सबमिट कर देना है। एंड ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। एंड उसके बाद हमें आपको जो है नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। तो इधर आपको 3 डेट सेलेक्ट कर लेनी है।
जो भी डिपार्टमेंट से 2-3 बंदे आएंगे उनको दिखाने के लिए, वेरीफाई कराने के लिए। तो मेरे केस में मैं 23, 24 एंड 25 को कर लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है आपको क्लिक हेयर टू एग्री पर जाकर पेमेंट करना है। ठीक है, ये जो है आपका जो है यहाँ से चालान नंबर आ चुका है, पेमेंट आपकी डन हो चुकी है। 11 रुपए की पेमेंट प्रोसेसिंग फी है एंड उसके बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट। तो ये थर्ड स्टेप, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी गई है। जब वो आपके घर पर आकर चेकआउट करके वेरीफाई कर देंगे सब कुछ ठीक है, डिटेल्स वगैरह सब ठीक है, देन उसके बाद में आगे का प्रोसेस तब होगा। तो सिंपली आपको यहाँ के लिए ऐसे ही रहने देना है। जब आपके घर पे कोई निरीक्षण के लिए आएगा तो उसको वेरीफाई कराने के लिए बाद में वो उधर से आपका जो है तो उधर से वो फॉरवर्ड कर देंगे, सब ओके कर देंगे, देन उसके बाद में जो है आपका फोर्थ स्टेप ओपन हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप सेकंड स्टेप पर जाकर जो है अपनी जो है रसीद यहाँ से निकलवा लीजिए। एंड सिंपली इस रसीद को आप चाहे तो अपने बिजली डिपार्टमेंट में, बिजली दफ्तर में दे सकते हो और बोल सकते हो कि मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। वो 2-4 दिन में आपके घर पर आके वेरीफाई कर लेंगे। एंड या फिर आप नहीं भी जाओगे तो आपको कॉल वगैरह आ जाएगी, तो कॉल अटेंड कर लेना एंड देन सिंपली जो प्रोसेस मैंने बताया वेरीफाई करने के बाद में वो उधर पोर्टल पे ओके कर देंगे। देन उसके बाद में आप आगे के स्टेप को क्लियर कर सकते हो।